इस वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। जैसा कि दीदी आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया है कि स्वयं सहायता समूह के 10 नियम। जी हाँ दीदी, स्वयं सहायता समूह के अपने 10 नियम होते हैं। जब आप सब दीदियां अपने स्वयं सहायता समूह में इन 10 नियमों का पालन अच्छे से करेंगी तभी आपका समूह अच्छे से चलेगा। तो दीदी आज के इस वीडियो में हम आप सभी को स्वयं सहायता समूह के इन 10 नियमों के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे एक एक करके कि ये 10 नियम कौन कौन से हैं, और जब स्वयं सहायता समूह की दीदियां अपने समूह में इन 10 नियमों का पालन अच्छे से करेंगी तो उनके समूह को क्या कुछ लाभ मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सभी को स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो देखिए दीदी, एक स्वयं सहायता समूह में कम से कम 10 दीदियां जुड़ती हैं। जब एक समूह में कम से कम 10 दीदियां जुड़ जाती हैं तब एक स्वयं सहायता समूह का गठन हो जाता है। तो ये 10 दीदियां अपने समूह का अच्छे से संचालन करने के लिए अपने समूह में कुछ नियम बनाती हैं। ठीक, तो उसी नियम के आधार पर इनका समूह चलता है। तो समूह में 10 प्रकार के नियम बनाए गए हैं। जब आप सब अपने समूह में इन 10 प्रकार के नियमों का पालन अच्छे से करेंगी दीदी तभी आपका समूह अच्छे से चलेगा। तो स्वयं सहायता समूह में ये 10 नियम कौन कौन से हैं, चलिए एक एक करके हम आप सभी को इन नियमों के बारे में संपूर्ण जानकारी बताते हैं। तो इसमें पहला नियम है, सदस्य को हर साप्ताहिक बैठक में उपस्थित होना चाहिए। जी हाँ दीदी, स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों का दायित्व बनता है कि वह अपने स्वयं सहायता समूह की बैठक में साप्ताहिक उपस्थित जरूर हों। दूसरा नियम है, सदस्य को हर साप्ताहिक बैठक में पासबुक साथ लेकर आना चाहिए। देखिए दीदी, स्वयं सहायता समूह में जितने सदस्य जुड़े होते हैं सभी सदस्य को जो है व्यक्तिगत सदस्य पासबुक मिलता है। जब भी स्वयं सहायता समूह की सदस्य दीदियां समूह की बैठक में आएंगी तो उनको अपने साथ अपना सदस्य पासबुक लेकर के आना अनिवार्य होगा। ठीक, क्योंकि उनके पासबुक में ही उनकी बचत और जो भी ऋण का पैसा लेती हैं उसका लेखा जोखा किया जाता है। 3 नंबर है, सभी सदस्य को समूह के नियम की जानकारी होनी चाहिए और उसका पालन हमेशा करना चाहिए। जी हाँ दीदी, स्वयं सहायता समूह में जो भी नियम बनाए गए हैं तो सभी सदस्यों का दायित्व बनता है सभी दीदियां अपने समूह में बनाए गए स्वयं के नियमों का पालन करें। जैसे नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित आंतरिक लेन देन, समय से ऋण की वापसी, नियमित साप्ताहिक लेखा जोखा, लेखांकन पुस्तिका का रख रखाव। ये 5 नियम स्वयं सहायता समूह में बनाए गए हैं जो कि स्वयं सहायता समूह की दीदियां स्वयं बनाई हैं। तो स्वयं सहायता समूह की दीदियों का दायित्व बनता है कि वे सभी दीदियां अपने समूह में समूह के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उसका पालन अवश्य करें। उसके बाद 4 नंबर है, सभी सदस्य बचत सही समय पर जमा करके नियम का पालन करेंगी तो नया ऋण लेने का अधिकार मिलेगा और अन्य योजना पाने का हक मिलेगा। जब स्वयं सहायता समूह की दीदियां समय से अपने समूह में बचत जमा करेंगी और जो भी कर्ज का पैसा है समय से ब्याज मूलधन की वापसी करेंगी तो आने वाले समय में आगे चल करके उनको दोबारा से भी ऋण दिया जाएगा और जो भी स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत योजनाएं आएंगी उन योजनाओं का लाभ सदस्यों को दिया जाएगा। उसके बाद 5 नंबर है, सभी सदस्य को ऋण वापसी किस्त मांग के अनुसार समय पर समूह को जमा करना चाहिए। तो जो भी दीदी समूह से पैसा लेती हैं तो उनकी मांग किस्त बनती है तो समूह सदस्यों का दायित्व बनता है मांग किस्त के अनुसार समय से वह अपने समूह में ब्याज मूलधन की वापसी बराबर करती रहे। 6 नंबर है, सदस्य समूह को माध्यम से दिए जाने वाले सभी प्रशिक्षण में जरूर उपस्थित होना चाहिए। जी हाँ दीदी, यह स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत समूह के सदस्यों को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो समूह की सभी दीदियों को उस प्रशिक्षण में उपस्थित होना अनिवार्य है। जब दीदी आप प्रशिक्षण में उपस्थित रहेंगी तभी आपको जानकारी मिलेगी और योजनाओं की भी जानकारी आपको होगी और आपको लाभ मिलेगा। जब आप प्रशिक्षण में नहीं जाएंगी तो आपको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाएगी। उसके बाद 7 नंबर है, सभी सदस्यों को समूह का प्रार्थना गीत, अपना परिचय और हस्ताक्षर करना आना जरूरी है। जी हाँ दीदी, स्वयं सहायता समूह में जितनी भी दीदियां जुड़ी हैं सभी दीदियों को स्वयं सहायता समूह का प्रार्थना आना अनिवार्य है। स्वयं सहायता समूह में जो भी प्रार्थना गीत होती है जैसे इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये वाला गीत सभी स्वयं
सहायता समूह की दीदियों को आना अनिवार्य है, अपना परिचय बता सकें, अपना हस्ताक्षर जरूर कर सकें। 8 नंबर है सदस्य की लड़का या लड़की हो दोनों को पढ़ाना जरूरी है, ताकि इससे घर में कोई बाला कार्मिक ना हो और बाल्य विवाह ना हो। जी हाँ दीदी, समूह सदस्य दीदियों का दायित्व बनता है कि वह अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और जरूर पढ़ाएं, चाहे लड़का हो या लड़की, भेदभाव नहीं करना है और बाल विवाह भी नहीं करना है। उनकी पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देना है और लड़का और लड़की में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, दोनों को एक समान ही समझना है। 9 नंबर है सदस्य समूह के माध्यम से करने वाले सभी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए और उसका पालन अपने परिवार में करना चाहिए। यदि आपका स्वयं सहायता समूह कोई भी सामाजिक कार्य कर रहा है तो समूह की सभी दीदियों को उसमें उपस्थित होना चाहिए और उसका पालन अपने घर परिवार में भी करना चाहिए, जैसे कुपोषण, स्वच्छता, साफ सफाई, टीकाकरण, मतदान, रैली इत्यादि कोई भी सामाजिक कार्यक्रम यदि स्वयं सहायता समूह कर रहा है तो उसमें सभी दीदियों को उपस्थित होना चाहिए और उसका पालन जो है समूह सदस्यों को अपने परिवार में भी करना चाहिए। 10 नंबर है सदस्य की पास पुस्तक पहचान पत्र है, इस पास पुस्तक को अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए, हर लेन देन में उसमें लिखवाना चाहिए। जैसे दीदी जितनी भी दीदियां स्वयं सहायता समूह में जुड़ती हैं सदस्य के रूप में, सभी दीदियों को व्यक्तिगत पासबुक दिया जाता है स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत। वह व्यक्तिगत पासबुक होता है स्वयं सहायता समूह की दीदियों की पहचान होती है, उससे पता चलता है कि ये दीदी फला समूह में जुड़ी हैं। तो उस पास पुस्तक को दीदियों को जो है संभाल कर रखना होता है और समूह की प्रत्येक बैठक में पास पुस्तक को ले जाना होता है। जो भी लेन देन वो कर रही हैं उस पास पुस्तक में लिखवाना अनिवार्य होता है। जब आप लिखवाएंगी तब उसका हिसाब आपके पासबुक में रहेगा, आपने कितना बचत जमा किया है, आपने कितना कर्ज लिया है, कितना ब्याज मूलधन जमा किया है, कितना शेष ऋण बकाया है, हर लेन देन का हिसाब अपने पास पुस्तक में लिखवाना अनिवार्य होता है। ठीक दीदी, तो दीदी स्वयं सहायता समूह में ये 10 नियम है। जब आप अपने समूह में इन 10 नियमों का पालन अच्छे से करेंगी तो आपका समूह अच्छे से चलेगा, ये ग्रेड का माना जाएगा और आप सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों को स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो भी लाभ आते हैं, जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, उन सभी योजनाओं की जानकारी मिलेगी, उसका लाभ आप सभी दीदियों को मिलेगा। तो आप सभी दीदियों से अनुरोध है कि दीदी आप सब दीदियां अपने अपने समूह में इन 10 नियमों का पालन अवश्य करेंगी। ठीक, तो आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।